Hello and welcome guys to this video. Today's topic is again communication and शुरू करते हैं। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी समझ से बोलते हैं, सामने वाला अपनी समझ से समझता है। दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि हम जब भी कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम बोल अपनी समझ से रहे हैं, लेकिन आपकी बात जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्चुअल में, क्या वही बात सामने वाला समझ पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामने वाले की जो समझ है, कहीं ना कहीं हमें उसको उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। मान के चलो कोई व्यक्ति है जो टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझ सकता है या उसकी समझ उतनी ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, तो हमें उस जगह ध्यान देना होगा कि हमें उसे सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके से उसको समझाने का प्रयास करना है। तो हम जो एक्सप्रेस करें वो 100% सामने वाला वैसे समझ पाए जैसे हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिस मीनिंग के साथ हम उसे समझाना चाहते हैं वैसे सामने वाला समझ पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कन्वर्सेशन है वो सार्थक होगा या वो कंप्लीट होगा, राइट? सो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी समझ से बोलते हैं एंड सामने वाला अपनी समझ से समझता है। चीज़ों को ईजी रखें ताकि जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कह पाएँ। ठीक है, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अपने शब्दों की ताकत को पहचानना है। शब्दों की ताकत को पहचानो। इनमें इतनी जान होती है कि ये शब्द क्रांति ला सकते हैं, रेवोल्यूशन ला सकते हैं। भले आप एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, भले आप ये देश को चला रहे हो, भले आप अपने परिवार में हो, परिवार को चला रहे हो, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, फ्रेंड सर्कल में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो शब्दों की ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा। क्या होता है भाई शब्दों से? जितना अच्छा आपके शब्दों का चयन होगा, कहते हैं ना, रेज योर आर्ग्यूमेंट्स। रेज योर आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? डोंट रेज योर वॉइस, रेज योर आर्ग्यूमेंट्स। आप अपनी आवाज़ के वॉल्यूम को मत बढ़ाओ, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स मतलब अपने शब्दों को, आपके बोलने की कला को इम्प्रूव करो। आपके जो सेंटेंस जब आप बोलो, किसी को जवाब दो ना, तो उसे लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ आया है सामने से। आप अपने शब्दों को ऐसे पिरोना सीखो कि जब भी आप किसी का रिप्लाई करो ना, तो उसे सोचने पे मजबूर हो जाए वो व्यक्ति कि इस बात का जवाब क्या दूं। आप सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर पाओ, इन्फ्लुएंस में ले पाओ सामने वाले को। ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप शब्दों को पिरोना सीखोगे और शब्दों की ताकत को पहचानोगे। जैसे ही आप ये कला सीख जाते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति से अपने मनचाहा काम करवा सकते हो। और एक बार आपने ये कला सीख ली, तो यकीन मानो दोस्त, कम्युनिकेशन वो ताकत है जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगी। लेकिन ये सीखोगे कैसे? मेरी हर वीडियो के माध्यम से कोशिश ये रहती है कि मैं आपको मूल से जोड़ दूं। मूल इन द सेंस जड़। मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखी, मैं वहाँ तक आपको ले चलूँ, वहाँ से एक बार आपको कनेक्ट करवा दूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, मोटिव सार्थक होगा, कंप्लीट होगा। ये जब आपको सीखने के लिए, आप जब भी कन्वर्सेशन करो किसी से, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपने शब्दों का चयन कैसे कर रहे हो। ये बहुत स्लोमो में होती हैं चीज़ें। स्लोमो इन द सेंस स्लो मोशन में। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करो तो ध्यान देते हुए बोलो
बोल क्या रहे हो उस चीज पे ध्यान होना चाहिए, और शब्दों के परिणामों का आकलन आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। ये कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए आपके दिमाग में कि हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये सामने वाले के दिल में, दिमाग में जा कर के क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगे। और जब ये चीज़ आपके दिमाग में होगी, ये इस चीज़ का आकलन आप कर लोगे, तो यकीन मानो आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हद तक बढ़ चुके होंगे। यू विल बी एबल टू रेस योर आर्ग्यूमेंट्स। तीसरा पॉइंट है, अपने अंदर समुद्र बनाओ, दूसरों के विचारों का स्वागत करो। अपने अंदर समुद्र बनाने की बात मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में अपनी बात को सुनाना चाहता है, लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। और इसी के अदर साइड में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी के थॉट्स को वेलकम करना नहीं चाहता है, लोग दूसरों को इग्नोर करना चाहते हैं, और कन्वर्सेशन में यही क्लैशेस शुरू होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से नहीं सुनते हो, उस व्यक्ति को बुरा लगता है। ये चीज़ अगर हमें कोई ध्यान से नहीं सुनेगा, डेफिनेटली हमें भी बुरा लगेगा ना। ये चीज़ आपको अपने लेवल पे सोच के समझनी है कि हम दूसरे को ध्यान से सुनेंगे तो उसे अच्छा फील होगा, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा तो वो खाली हो जाएगा, और खाली होने के बाद आप जो उसे बोलोगे या जो आप एक्सप्रेस करोगे या जो आप समझाना चाहते हो वो समझ पाएगा। तो कोशिश करो, पहले सुनो, सुनने के बाद फिर बोलो। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता हो, आपको उसकी बहुत ज़्यादा बातें पसंद नहीं आती हो। मेरा ये मानना है कि एक मौका सबको दो, आप उससे सुनोगे, समझोगे। हो सकता है कोई बात वो आपके काम की बोल दे जिससे आपकी लाइफ में भी यू टर्न आ जाए, हो सकता है नहीं भी बोले, लेकिन आप एटलीस्ट उसे सुनो। एक 15 से 20 मिनट, 30 मिनट का समय उसे दो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक उसके कन्वर्सेशन से समझने का मौका मिलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। कन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन है या काइंड एंड लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, डेयरिंग पर्सन है, और भी बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें किसी के कन्वर्सेशन को सुनने से, किसी के थॉट्स को सुनने से समझ में आते हैं। सो हाँ, ये हमारे माइंड की कैलकुलेशन होनी चाहिए कि अब हम किस पर्सन को कहाँ पर हम जो है फिट कर सकते हैं, कहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर उसकी पर्सनालिटी को हम यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। सो दूसरों को सुनो, सुनने से बहुत कुछ समझ में आता है। एक बार की बात है, मैं इस चीज़ को एक स्टोरी से ऐड करता हूँ, एक रियल स्टोरी है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ मैं एक कन्वर्सेशन कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि फला न्यूज़पेपर के जो ओनर हैं वो मेरे अंकल लगते हैं। राइट। अब उसके रविश से कन्वर्सेशन में मुझे ये बेहतरीन सी जानकारी मिली। अब उस बेहतरीन जानकारी मेरे दिमाग में फिट थी कि भाई फला न्यूज़पेपर बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर है लोकल का, तो उसके जो ओनर हैं वो हमारे फ्रेंड के अंकल हैं। भाई ये जानकारी थी हमारे दिमाग में। अब इस जानकारी को हमने बड़े समय बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भाई हमें उनकी एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ी। तो हमें समझ में आया यार, हमारा तो एक दोस्त है जिसके अंकल जो है एक बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर के ओनर हैं। तो उस रविश से कन्वर्सेशन के में हमें एक बहुत प्यारी सी बात मिली थी। हमने फटाक से अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उससे बोला कि भाई यार मेरी मीटिंग कराओ आपके अंकल से, और मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी कन्वर्सेशन करना है। तो भाई
मेरे फ्रेंड ने उनके साथ मीटिंग करवाई, उनके साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में मैंने अपनी बात रखी और रखने के बाद कहीं ना कहीं मैं जो काम उनसे करवाना चाहता था मैंने वो काम करवाया एंड फाइनली मैं उस काम को करवाने में सक्सेसफुल हुआ। किसी का भी कन्वर्सेशन आप ये मत समझो कि वो रबिश है या फिर उसे इग्नोर करो, एटलीस्ट सुनो उसे। सुनोगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, है ना। अपने आप को समुद्र बनाओ, मीन्स अपने अंदर इतनी गहराई तैयार करो, दूसरे के थॉट्स को आप वेलकम कर पाओ। आप एक बार दूसरे के थॉट्स को वेलकम करना सीख गए तो आप एक बहुत बड़ा काम करना सीख जाओगे, बहुत सारे काम बनाना सीख जाओगे, राइट। हमारा 4th पॉइंट है विनम्रता और शब्द चयन के लिए ध्यानपूर्वक बात करें। आपको कन्वर्सेशन करना है, कन्वर्सेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और सटीक प्रिसाइज होना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो कह पाएं, राइट। उसके लिए आपको चिल्लाने की या शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, विनम्रता से भी वो बात कही जा सकती है। बस आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारी कविताएं हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं और कविताएं एक ऐसी चीज़ हैं जो हमें बड़े में भी पसंद आती हैं और मतलब उनका रस, उनकी गहराई कभी ख़त्म नहीं होती। और कवि अपनी बात को चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता है। कवि जो होता है, जो लेखक होता है, वो अपनी बात को विनम्रता से कहता है, लेकिन वो शब्दों का चयन ऐसा करता है कि उसकी बात सीधी दिल पे जाके लगती है। तो ये बात अपने को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हम अपने शब्दों को बड़े विनम्रता से बोलें और साथ में शब्दों का चयन ऐसा करें कि जिससे कि हमारा काम बन जाए। कोई भी काम बिगड़ना नहीं चाहिए, हर काम बनना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यानपूर्वक अपनी बात को बोलना पड़ेगा, अपने कन्वर्सेशन को करना पड़ेगा, राइट। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि हम अपने अंदर एक विनम्र स्वभाव डेवलप करेंगे अपना, कि हम जो है हमारी बात का, हमारे बोलने का किसी को बुरा नहीं लगे, है ना। हम ऐसी टोन में बात नहीं करें कि जिससे किसी को बुरा लग जाए, राइट। हम बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत विनम्रता से बात करेंगे तो किसी को बुरा लगने वाला नहीं है। और मित्रवत व्यवहार आपको हर समय आपकी मदद करेगा, हर जगह आपको काम आएगा। 5वां पॉइंट है दिल से संवाद करें। दिमाग की गणित में ना उलझें। बोलने के पूर्व शब्दों के परिणाम का आकलन जरूर करें। दिल से संवाद करें। जब आप दिल की गहराई से किसी से बात करते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई है कि जब आप दिल से बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फ्लो के साथ निकल जाती हैं। ये आपके मन में भी अभी सवाल होगा कि अगर हम दिल से बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोल देंगे हम अपनी बातचीत में, अपने कन्वर्सेशन में, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या होता है दोस्त, ये सारी चीज़ें, कन्वर्सेशन एक आर्ट है जो सीखी जा सकती है, कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग इस कन्वर्सेशन की आर्ट को सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन की आर्ट को सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए ध्यानपूर्वक अपने कन्वर्सेशन को वॉच करना होता है, एक लंबे समय तक वॉच करना होता है, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाने होते हैं। तो जब आप दिल से संवाद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्लो के साथ निकल जाती हैं बाहर, वो निकलना भी बंद हो जाएंगी जब आप ध्यानपूर्वक बोलेंगे। आपके माइंड में कोई भी फिल्टर नहीं होना चाहिए, दिमाग की गणित में नहीं उलझना है, क्योंकि दिमाग हमेशा आइडियल की बात करता है, दिल हमेशा रियल और एक्चुअल की बात करता है। और जहाँ पर आप रियल और एक्चुअल होंगे तो आपकी पर्सनालिटी का एक अपना डोमेन बनेगा, जो सिर्फ, जिसके ओनर सिर्फ आप होंगे, जिसका कॉपीराइट सिर्फ आपके पास होगा। तो आप अपना खुद का डोमेन क्रिएट करें, आप अपनी खुद की पर्सनालिटी क्रिएट करें, आप किसी को कॉपी ना करें। और दिमाग कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कॉपी करने की बात करता
है या बहुत सारी गणितों में, बहुत सारे मैथमेटिक्स, बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको उलझा देता है। सो हाँ, दिमाग की गणित में ना उलझें, दिल से संवाद करें। कोई चीज़ आप नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलिए उसे, दिमाग में उसे रोक लीजिए। कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, टिल्ट कीजिए। टिल्ट करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि आप बात कह भी लेंगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। साथ में आप किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले उसके परिणाम का आकलन ज़रूर करें कि भाई मैं बोल रहा हूं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और हाँ, कंक्लूसिवली, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कंक्लूसिवली सोचिए। कंक्लूसिवली मतलब 5 लोग खड़े हैं आपके सामने और 5 लोग से आप बात कर रहे हैं और आप कोई विशेष वर्ग या विशेष समुदाय को लेकर के बात कर रहे हैं। हो सकता है दूसरा व्यक्ति उस समुदाय से आता हो या ना आता हो। आप बात बुराई की भी कर सकते हैं, आप बात अच्छाई की भी कर सकते हैं। तो अगर आप बात बुराई की कर रहे हैं ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो, जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे हैं तो कंक्लूसिवली वो बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, राइट। क्योंकि उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं जब हम बुरा बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, वर्ग विशेष के बारे में या किसी समुदाय के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो हम बुराई एक बार कर तो लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो बैकएंड में बुरे हम खुद बन जाते हैं। तो हमें बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना है, हमें अच्छा बोलना है। और हमें कंक्लूसिवली इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को वो बात बुरी ना लगे। इसलिए हमें जाति विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय, इन सब पे टिप्पणियां करने से, कमेंट्स करने से बचना चाहिए। और हमें परिणामों, अपने शब्दों को बोलने से पहले उनके परिणामों का आकलन ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब हम परिणामों का आकलन करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने शब्दों का चयन करना भी सीखेंगे। क्योंकि दो चीज़ें साथ साथ होंगी। जब हम परिणामों के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हम अपने शब्दों को बदलेंगे। यार, इस शब्द को बोलने से नेगेटिव इफेक्ट होगा और इस शब्द को बोलने से पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रेज होंगे, राइट। सो आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना ये वीडियो कन्वर्सेशंस, ये ओपन कन्वर्सेशंस, ये कम्युनिकेशन की जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं कि नहीं पहुँचा रही हैं। मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से बना पाऊँ आपके लिए और नया नया कंटेंट लेके आ पाऊँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। मेरा मोटिव ये है कि जब आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप अपने लाइफ में अहेड पोजीशन में, मतलब आगे खड़े होंगे, राइट। और आपकी सक्सेस ही मेरा एक, मान के चलिए, एक इनर मोटिव है कि मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा कंटिन्यूसली। मैं पर्सनली आपसे जुड़ूंगा भी। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे जुड़ूं तो मैं आपसे जुड़ूंगा और आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज होंगी उन पे हम बात करेंगे। आपके पर्सनल परेशानियां जो होंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। उनके भी सॉल्यूशंस अपन साथ में मिल करके निकालेंगे, जिससे कि काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।